Good morning, student. Today we will start become part first ABST paper first. देखिए हमारा टॉपिक है कंपनी अकाउंट और कंपनी अकाउंट में हमने इक्विटी शेयर्स स्टार्ट किए हैं। इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, डिवेंचर है और लास्ट ईयर से प्रेफरेंस शेयर्स अपने टॉपिक से हटा दिए गए हैं। इसलिए अपने को क्या करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल और डिवेंचर ये दो टॉपिक तैयार करने हैं। लास्ट की जो क्लासेस थी उसमें हमने इक्विटी शेयर स्टार्ट किया था, इक्विटी शेयर्स कैपिटल। तो इक्विटी शेयर्स कैपिटल में क्या है, इश्यू करना, किस प्रकार से इसको इश्यू की जाती है, इसकी एंट्री क्या होती है वो स्टूडेंट अपने को आने चाहिए। इसके बाद इसको रीइश्यू कैसे किया जाता है, देन बैलेंस कैसे क्रिएट की जाती है, ये टॉपिक अपने को इक्विटी शेयर कैपिटल में देखना है। इसके बाद डिवेंचर में आपको डिवेंचर का रिडम्पशन कैसे किया जाता है वो मेन रहेगा, रिडम्पशन करना, ठीक है। और इशू करने की जहाँ तक बात है तो इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर इशू करने की एंट्री विल बी सेम, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं है। जैसे इक्विटी शेयर है वहाँ आप नाम चेंज कर प्रेफरेंस शेयर लिख सकते हो इशू करने के लिए, डिवेंचर है डिवेंचर लिख सकते हो, ठीक है। इशू में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है डिवेंचर के। आपको डिवेंचर में तो आपको पूछेगा कि रिडम्पशन किस प्रकार से, रीपेमेंट डिवेंचर का किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर्स था टॉपिक में अपने, बट लास्ट ईयर से उसको हटा दिया गया है इसलिए उसकी हम बात नहीं करेंगे। हम इक्विटी शेयर्स में क्या क्या नॉलेज अर्न करेंगे, इक्विटी शेयर कैसे इशू किए जाते हैं, ठीक है, और उसको रीइश्यू कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने लास्ट क्लास में एक एग्जाम्पल लिया था और एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं। ए, बी और सी लिमिटेड कंपनी है, इसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इनको अपने शेयर्स मार्केट में इशू करने हैं, इसको बोलते हैं शेयर इशू करना। इसे कंपनी ने अपने शेयर इशू की हैं। शेयर इशू कितने किए हैं, 10,000 इक्विटी शेयर, रेट ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। और ये जो नॉमिनल वैल्यू है 100, इसको इसने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, फर्स्ट पार्ट, देन सेकंड, थर्ड और फोर्थ। 4 पार्ट में ये होल्ड रहेगा, मैक्सिमम 4 पार्ट ही कर सकते हो, आप चाहो तो एक पर भी होल्ड किया जा सकता है, ठीक है। तो 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एप्लीकेशन फर्स्ट पार्ट को बोलते हो आप, फिर सेकंड को अलॉटमेंट, फिर होता है फर्स्ट कॉल और लास्ट फाइनल इसको सेकंड कॉल या फाइनल, ठीक है। ये प्रोसेस है। तो लास्ट क्लास में मैंने प्रत्येक की आपको 2 एंट्री होती है, स्टेप में 2, इसमें 2, इसमें 2 और ये 2, ठीक है। 2 एंट्रियां तो की जाती है, ठीक है। इसके बाद एडजस्टमेंट है बाद में देखते हैं, नॉर्मल वे में अपन चलते हैं। कंपनी ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है और कंपनी ने एप्लीकेशन मार्केट में शेयर इशू कर दी है और एप्लीकेशन कलेक्ट कर दी है। ये लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि एप्लीकेशन अपने पास आते हैं और उस एप्लीकेशन मनी से हम अपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो देखिए एप्लीकेशन के लिए हमने अपना बैंक अकाउंट कर रखा है। हम का मतलब क्या है, ABC लिमिटेड। तो ABC लिमिटेड में कंपनी ने अपना बैंकर अकाउंट कर रखा है, जैसे इसने किया SBI, ठीक है। तो जो भी बड़ौदा बैंक हो तो उसने अपने बैंक से एप्लीकेशन कलेक्ट किए, कितने उनका टोटल करके देखा। तो जब टोटल करके देखते हैं तो 3 केस हो सकते हैं। 10,000 है ना, तो 10,000 ही आपकी एप्लीकेशन कलेक्ट हुई, एप्लीकेशन रिसीव। फर्स्ट केस तो ये है इक्वल, आपने 10,000 से इशू किए थे और 10,000 ही एप्लीकेशन आए, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन लेस देन, कम आए हैं, आपने शेयर इशू किए हैं वो 10,000 और एप्लीकेशन कितने हैं 9,000, ठीक है। और इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड सिचुएशन हो सकती है, एप्लीकेशन रिसीव है 20,000, 20,000। तो ये 3 केस स्टूडेंट हो सकते हैं। हमने ओपन मार्केट में अपने शेयर इशू किए,
फिर 30 डेज में हमने कलेक्शन किया अपने बैंक से और उससे हमें पता चला कि ये काम इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, ये सभी इस चैप्टर की थीम चल रही है स्टूडेंट, और थीम में मैंने आपको बताया है कि आप इस थीम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करना, तो इसमें किसी प्रकार की मिस्टेक नहीं होगी। हमने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, मार्केट में शेयर इश्यू कर दिए हैं। इश्यू करने के बाद अपने को 30 दिन का टाइम मिलता है, 30 डेज का। 30 डेज में अपने को क्या करना है, ये एप्लीकेशन कितने कितने हैं अलग अलग ब्रांचों से कलेक्ट करके कंपनी के हेड ऑफिस में वो आ चुके हैं। हेड ऑफिस में हमने किया। फर्स्ट केस ये हो सकता है कि 10,000 ही है, 10,000 से इश्यू कीजिए, 10,000 के लिए ही एप्लीकेशन है। ठीक है, तो हम इनको अलॉट कर सकते हैं। इसमें कम है, इसको भी लोड कर सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम है क्योंकि एप्लीकेशन आए हैं आपके पास 20,000 शेयर से आपके पास 10,000, तो आपको एडजस्टमेंट करना होगा कि किसको कितने अलॉट करने हैं, किसको मना करना है, या आपकी इंटरनल पॉलिसी रहेगी। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट की कार्रवाई है, ये अपन जब क्वेश्चन करेंगे उसके बाद। ठीक है, तो कहने का मतलब आपके पास एप्लीकेशन मनी रिसीव हो चुकी है। एप्लीकेशन मनी रिसीव एंट्री स्टूडेंट सभी को पता है, बैंक अकाउंट दिया आपकी कुल से एप्लीकेशन। ठीक है, देन उसमें से आप कैपिटल में ट्रांसफर करते हो। ठीक है, जैसे यहाँ कैपिटल में आप ट्रांसफर करोगे, इसको भी कैपिटल में ट्रांसफर करोगे। इस अमाउंट जो है इसमें से 50% कैपिटल में ट्रांसफर करोगे, 50% नहीं करोगे, क्योंकि आपके जो ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स है इनटू एप्लीकेशन कॉल मनी, इनसे जो मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट है वही आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो फर्स्ट एंट्री होती है एप्लीकेशन रिसीव्ड से, नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितने हैं या नंबर ऑफ एप्लीकेशन में कॉल कितना किया गया है, उससे फर्स्ट एंट्री होती है। सेकंड एंट्री के लिए अपने को क्या करना होगा स्टूडेंट, सेकंड के लिए अपने पास टोटल ओरिजिनल शेयर्स कितने हैं उसको कॉल मनी से करना है। ठीक है, ये मिस्टेक नहीं करनी है, ध्यान रखना है। तो फर्स्ट जो एंट्री की जाती है उसकी अमाउंट कैसे कैलकुलेट की जाती है, एप्लीकेशन जो रिसीव्ड होती है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितने हैं और उसमें नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, उस नंबर ऑफ शेयर्स से कॉल मनी, एप्लीकेशन कॉल मनी से मल्टीप्लाई करके किया जाता है। और सेकंड एंट्री, अब आगे सभी एंट्री किससे होगी, आपने कितने शेयर इश्यू किए हैं उस टोटल शेयर से आपको करना है। एप्लीकेशन कितनी कलेक्ट हुई है वो नहीं देखना है, अपने पास शेयर्स कितने हैं उनसे ही मल्टीप्लाई करना है अलॉटमेंट फर्स्ट को सेकंड को। ठीक है, ये अपने को विशेषकर ध्यान देने वाली बात है। तो ये एप्लीकेशन का पैसा आ चुका है, इसमें भी डायरेक्ट कैपिटल मिल जाएगा, ये भी कैपिटल मिल जाएगा। इसका 50% कैपिटल मिल जाएगा और 50% बैलेंस रहेगा। 50% का मतलब है कि इसमें से आप क्या करोगे, 50% इसमें ट्रांसफर करोगे कैपिटल, और 50% है उसको आप क्या करोगे, एडजस्टमेंट, 50 में एडजस्टमेंट करोगे। ठीक है, क्योंकि 20,000 शेयर्स आप अलॉट नहीं कर सकते, आपके पास शेयर्स है वो 10,000 है। ठीक है, एप्लीकेशन आई है 20,000 के लिए, तो 20,000 में से 10,000 तो आप इसमें से 10,000 की जितनी भी अमाउंट है वो आप इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे, और 10,000 बैलेंस जो बचे हैं उसको आप एडजस्टमेंट एंट्री में बताओगे कि इसका क्या एडजस्टमेंट हम करेंगे। ओके, चलिए, तो ये फर्स्ट और सेकंड एंट्री अपने को किसकी करनी है वो अपने को ध्यान रखना है। फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन मनी, देन सेकंड एंट्री एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल। थर्ड एंट्री क्या करनी है, अलॉटमेंट ड्यू करना है। क्या करना है, अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू। ठीक है, आप क्या करते थे वो छोड़िए, अब जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ना वैसे वैसे ही अपने को एंट्री करनी है। फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, देन सेकंड एंट्री एप्लीकेशन ट्रांसफर टू कैपिटल, थर्ड एंट्री अलॉटमेंट ड्यू। ठीक है, अलॉटमेंट ड्यू करना है। क्या एंट्री होती है, आई थिंक सभी को पता है, इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, इससे। ठीक है, टोटल शेयर्स जो आपने इश्यू किए हैं इनटू अलॉटमेंट अमाउंट में जितना आपने कॉल किया है उससे मल्टीप्लाई करके अलॉटमेंट ड्यू करना है। ठीक है, अब पैसे मांगने होंगे,
आप लोग सर आपने एप्लीकेशन में नहीं मांगी, एप्लीकेशन में हमने नहीं मांगे, जो इसने एप्लीकेशन अपने को दी थी उसने साथ में पैसे भी दिए थे, ठीक है। बट जैसे ही सेकंड एंट्री आपने की है एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसपोर्ट कैपिटल, सेकंड एंट्री जैसे ही आपने की है वैसे ही कंपनी के शेयर होल्डर हो चुके हैं, ठीक है। पहले वो आवेदक थे जिन्होंने आवेदन किया था कि हम आपकी कंपनी के शेयर लेना चाहते हैं, बट वो अपने शेयर होल्डर नहीं थे। फिर हमने उन लाइन में से किसी को अलॉट किए हैं, किसी को मना भी किया। तो सेकंड एंट्री में जिसको आपने कैपिटल में ट्रांसफर किया है, इसका मतलब उनको आपने शेयर अलॉट कर दिए हैं, वो कंपनी के शेयर होल्डर है। तो अब शेयर होल्डर है तो अपने को जो पैसा होल्ड करना है वो अपने शेयर होल्डर से करना है, क्योंकि कंपनी के शेयर होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं, ओनर होते हैं, ठीक है। तो कंपनी की बेनिफिट में चल रही है, लॉस में है, कैसी भी स्थिति है वो उनके ओनरों को पता होना चाहिए। तो सेकेंड एंट्री करने के बाद कंपनी के हेड ऑफिस से सभी शेयर होल्डरों को बधाई पत्र दिए जाते हैं कि आपने ये आवेदन किया था, कंपनी ने आपको शेयर अलॉट किए हैं, इसके लिए आपको बधाई हो, ठीक है। कहने का मतलब उनको एक लेटर डिस्पैच किया जाता है, उसमें उनको ये अवगत करवाया जाता है कि आपको शेयर अलॉट कर दिए हैं, आप कंपनी के प्राइमरी शेयर होल्डर हो, ठीक है। इसके लिए आपको बधाई के पात्र हो। साथ में ये आगे आप क्या कहते हो कि आगे ये कहते हो कि कंपनी के आगे के प्रोसेस, आगे का डेवलपमेंट करने के लिए पैसे की जरूरत है, इसलिए आप अलॉटमेंट अमाउंट का पेमेंट करिए, ठीक है। कहने का मतलब उनको सूचना देते हैं कि भी आप कंपनी के शेयर होल्डर हो चुके हो, कंपनी के मालिक हो, इसलिए आगे की कार्रवाई करने के लिए, कंपनी में प्लांट लगाने के लिए, मशीन लगाने के लिए, प्रोजेक्ट लगाने के लिए, मशीनरी परचेज करने के लिए, लैंड परचेज करने के लिए एटसेट्रा, जो भी कहने का मतलब डेवलपमेंट करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो पैसा स्टार्टिंग में कौन लगाएगा? जो उसका ओनर है, मालिक है, कंपनी के मालिक शेयर होल्डर होते हैं, तो शेयर होल्डरों से अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाता है, ठीक है। हम ये मानते हैं कि 15 दिन में उनके पास ये लेटर सभी के पास चले जाएंगे और आगे वाले 15 दिन में वो अपने को पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो ये अलॉटमेंट ड्यू करने की है, इनसे उनके आपने लेटर अपने शेयर होल्डर को डिस्पैच कर दिया, ठीक है। क्योंकि अब आपके पास उनके एड्रेस भी है, उनके एड्रेस में आपने डिस्पैच कर दिया है कि भी आप कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर हो, इसलिए पेमेंट कीजिए, ठीक है। और वो निसंदेह आपको पेमेंट करेंगे, आगे वाले 15 दिन में आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो ये अलॉटमेंट ड्यू किया आपने, ठीक है। और फिर इलेक्ट करते हैं बैंक अकाउंट या टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, ये होती है। बट ये एंट्री नहीं करनी है। थर्ड एंट्री आपको मैंने बताई ये अलॉटमेंट ड्यूटी, और फोर्थ एंट्री में आपको क्या करना है वो सुनिए आप। ये केस है स्टूडेंट, 50% को कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, मतलब शेयर अलॉट कर दिए, 50% को आपने शेयर अलॉट नहीं किए, तो आप उनके पैसे वापस रिटर्न करिए, ठीक है। या तो उनको शेयर अलॉट कर दीजिए, और शेयर अलॉट नहीं करते हो तो उनके पैसे वापस दीजिए, क्योंकि एप्लीकेशन के साथ उनके पैसे आए, ठीक है। अन्यथा आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसलिए अपने को क्या करना है, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, और ड्यू करने के तुरंत बाद फोर्थ एंट्री एडजस्टमेंट की करनी है। एडवांस अमाउंट रिसीव्ड इन एप्लीकेशन जो है उसको आपको रिफंड करना है, या क्या एडजस्टमेंट करना है उसकी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, समझ आ गया ना। फोर्थ एंट्री की क्या होगी, एडजस्टमेंट एंट्री। किसकी एडजस्टमेंट? एप्लीकेशन की जो एडवांस अमाउंट है उसका एडजस्टमेंट करने की अपने को एंट्री करनी है। फोर्थ एंट्री क्या एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टीआर 2 में आप लिख सकते हो 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टीआर अकाउंट 2 बैंक और 2 कॉल्स इन एडवांस, ये एंट्री अपन करेंगे, ठीक है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डीआर, जो भी एडवांस अपने पास पैसा है, जैसे 50% का आपने कैपिटल में ट्रांसफर किया, 50% है ना, 50% अमाउंट उससे यहाँ एंट्री की जाएगी।
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन DR2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कहने का मतलब ये एडवांस में से आपने अलॉटमेंट में जितना एडजस्टमेंट करना है कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद टू बैंक अकाउंट है, जिसको आपने शेयर अलॉट नहीं किए उसके अमाउंट वापस कर दीजिए, रिफंड करने की एंट्री है। और कॉल्स इन एडवांस, या फिर आप एडवांस अमाउंट है आपके पास, जैसे जिसके पास जिसने 10 शेयर्स के लिए आवेदन किया था उसको आपने 2 शेयर अलॉट किए, तो उसका एडवांस है ना, तो आप एप्लीकेशन अलॉटमेंट में यूज कर सकते हो, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल में कर सकते हो। समझ आ गया ना। जैसे 5 शेयर्स थे, उसको आपने 1 शेयर दिए, उसने पेमेंट तो 5 की दी है आपको एप्लीकेशन की, तो एडवांस है ना उसका, तो उसको आप रिफंड भी करना चाहते हो, उसके पैसे को आप एडजस्टमेंट करना चाहते हो अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में, सेकंड कॉल में, तो आप कर सकते हो। बट उसको आप टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल नहीं लिखना है, क्योंकि हमने इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल ड्यू नहीं किया है, हमने अलॉटमेंट ड्यू किया है, इसलिए अलॉटमेंट यहाँ लिख दिया है। समझ आए ना आप। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये एडजस्टमेंट एंट्री सेकंड के साथ ही कर देते हैं, उस केस में हम अलॉटमेंट ड्यू ही नहीं कर पाते। जब अलॉटमेंट ड्यू नहीं करते तो अलॉटमेंट ट्रांसफर नहीं करना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो ये यही करनी है टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, जितना आपने ड्यू कर रखा है, किसी का एडवांस है तो आप ट्रांसफर करें। उसके बाद भी आप उसे कैंडिडेट का एडवांस है तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट खोलिए, उसमें जमा कर दीजिए। और किसी को आपने शेयर अलॉट किए ही नहीं तो बैंक दे दीजिए, फंड कर दीजिए, ठीक है। तो ये स्टूडेंट एडजस्टमेंट एंट्री है, एंट्री नंबर 4, करिए, नोट करिए। फिर रिपीट करता हूँ आपको। फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की, सेकंड एंट्री ट्रांसफर टू कैपिटल एप्लीकेशन अमाउंट, थर्ड एंट्री अलॉटमेंट ड्यू करना, फोर्थ एंट्री में एडजस्टमेंट एंट्री है, जो एडवांस अमाउंट एप्लीकेशन में रिसीव्ड हुआ है उसका एडजस्टमेंट करने की एंट्री नंबर 4 है, जिसको मैंने यहाँ लिखा है। एंट्री एडजस्टमेंट की क्या रहेगी, कुछ बच्चों की याद नहीं है तो ये एंट्री नोट कर लेना। एडजस्टमेंट देखिए, जो ये 4 स्टेप की 8 एंट्री है, एटलीस्ट सबको याद, क्योंकि 11 क्लास में अपने कंपनी अकाउंट है ना, वही है अलॉटमेंट ड्यू करना, कलेक्ट करना, फर्स्ट कॉल ड्यू करना। कुछ एंट्री है जिसमें प्रॉब्लम होती है, उसमें ये भी एडजस्टमेंट, ठीक है। ये एडजस्टमेंट की एंट्री आपको बता दी है मैंने। इसके बाद एंट्री नंबर 5 करेंगे अपन। तो देखिए, इसका काम कंप्लीट हो चुका है, अलॉटमेंट की एक एंट्री ड्यू कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। इसमें बीच में हमने क्या किया, एडजस्टमेंट एंट्री की थी, एडवांस आया था उसका एडजस्टमेंट करना है, उसके लिए हम 15 दिन से ज़्यादा लेट करते हैं तो उसका इंटरेस्ट अपने को देना होता है, इसलिए उसका एडजस्टमेंट पहले करना है। अब हम करते हैं पॉइंट नंबर 5 में अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव की एंट्री। बिल्कुल आसान है, पैसे कलेक्ट होते हैं, बैंक को क्या करते हैं, दिया करते हैं, तो बैंक अकाउंट दिया टू में क्या लिखते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल है, जिनको एंट्री नहीं आते ना, इतनी सी कॉमन बात याद रखनी है। कैश कलेक्ट होता है, बैंक को दिया कर दीजिए, ठीक है। कि आप एक्सपेंसेज होता है, बैंक को सी कर दीजिए। तो अलॉटमेंट के कैश कलेक्ट होगा, बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर टू में बताइए कि ये कैश आया कहाँ से है, किस ट्रांजेक्शन से है, ये कैश मिला कहाँ से है, तो यहाँ लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर किसने पेमेंट नहीं दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिया उसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे, बैंक में से अमाउंट कम कर, ठीक है। आपको कोई मिस्टेक्स के बाद 100 शेयर्स थे, उसने अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 100 इंटू अलॉटमेंट में जो बोल के उससे मल्टीप्लाई करिए और बैंक से कम कर दीजिए, ठीक है। कहने का मतलब एरियर अमाउंट की आपको एंट्री नहीं करनी है, बैंक में से उसको डिडक्ट कर देना है, लेस कर देना है, कम कर देना है, क्लियर। तो ये एंट्री है अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड की, यूनिट एंट्री नंबर 5 कर दीजिए नोट इसको भी।
तो ये करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 3 में फर्स्ट कॉल। अब देखो एरिया में कुछ प्रॉब्लम आएगी वो क्वेश्चन के साथ ही करेंगे। नॉर्मली आपको मैंने बताया कि एरिया अमाउंट कम है वो लेस कर दीजिए, लेस ही करते हैं एंट्री में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मल्टीप्लाई करते हैं या एडवांस होता है ना, तो फिर उसकी एरियर अमाउंट कितना है उसके लिए हम एक वर्किंग नोट तैयार करके करेंगे। वो अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, उसमें समझ में आएंगे। आप अभी तो इतना समझिए कि एरियर अमाउंट है तो वो बैंक अमाउंट से कम किया जाता है, जो आपको पता है। ठीक है, यदि एडवांस नहीं है तो अपन क्या करते हैं, नंबर ऑफ एरियर शेयर इनटू, जैसे अलॉटमेंट है ना, तो अलॉटमेंट में कितने किए हैं कॉल, उससे मल्टीप्लाई करके एरियर अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। और यदि अलॉटमेंट में आपके पास एडवांस भी है और एरियर भी है तो फिर हम डायरेक्ट नहीं करते हैं, फिर एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, उससे ही एरियर अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, ये अपन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे ना, उसमें समझ में आएगा, ऐसे नहीं है। चलिए, इसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू करना है। हमने अलॉटमेंट पैसे अपने ओन रो से कॉल किया, मतलब इक्विटी से गोल्ड रो से मांगे, पेमेंट कर दी। ठीक है, अब आप फर्स्ट कॉल फिर लेटर डिस्पैच करोगे। ठीक है, और लेटर डिस्पैच किए जाएंगे कि भैया कंपनी की प्रोग्रेसिव रिपोर्ट सही है, कंपनी प्रोग्रेसिव मोड पर है। ठीक है, कंपनी का डेवलपमेंट हो रहा है, इसके लिए पैसे की और रिक्वायरमेंट है, इसलिए आप फर्स्ट कॉल का पेमेंट करिए। तो फर्स्ट कॉल ड्यू की जाएगी। ठीक है, फर्स्ट कॉल ड्यू, एंट्री होगी इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, कैसे, टोटल शेयर्स इनटू फर्स्ट कॉल पर जो आपने कॉल किया है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे ही शेयर होल्डर को सूचना मिलेगी वो फर्स्ट कॉल का पेमेंट आपको करेंगे। ठीक है, आपको मतलब कंपनी को कर देंगे। तो एंट्री क्या करेंगे, पैसे आएंगे तो एंट्री वही बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, ये एंट्री होगी, बिल्कुल आसान। नोट कर दीजिए फटाफट, फर्स्ट कॉल ड्यू करने की और फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड करने की। अब आपको किसी फर्स्ट कॉल में किसी ने पेमेंट नहीं दिया तो क्या करेंगे, बैंक में अमाउंट कम करेंगे और कुछ नहीं करना है। ठीक है, बैंक में अमाउंट कम कर दीजिए। जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स ने पेमेंट नहीं दिया है फर्स्ट कॉल का, तो नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ एरियर शेयर्स इनटू फर्स्ट कॉल पर जो कॉल मनी है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो भी अमाउंट है वो बैंक से कम करके एंट्री, एंट्री में कोई चेंज नहीं है। ये काम हो चुका है। इसके बाद आपको फिर सेकंड कॉल के लिए लेटर डिस्पैच करना है कि भी आप पेमेंट करें, और वो लेटर डिस्पैच करने के लिए सेकंड कॉल ड्यू करना है। इक्विटी शेयर से फाइनल एसेट बोलते हैं इसके, क्योंकि इसके बाद आप कॉल नहीं कर सकते, इसलिए इक्विटी शेयर फाइनल कॉल दिया तो इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, अमाउंट कैसे आएगी, टोटल शेयर्स जो आपने इश्यू किए थे इनटू फाइनल कॉल पर जो पैसे मांगे मल्टीप्लाई करके ये। ठीक है, ये फाइनल कॉल ड्यू करने की या सेकंड कॉल ड्यू करने की है। देन कलेक्ट करेंगे, जैसे ही उनको सूचना मिलेगी मालिकों को, वो क्या करेंगे, शेयर होल्डर आपको पेमेंट कर देंगे। तो बैंक अकाउंट या टू शेयर फाइनल कॉल या सेकंड कॉल। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसमें भी किसी ने पेमेंट नहीं किया है तो कंपनी क्या करेगी, इनको भी बैंक से अमाउंट डिडक्ट कर देगी। मोस्टली ही स्टेप होते हैं। इसके बाद भी पैसे की जरूरत है, क्या करेंगे,
अब आपको इसके बाद दिया तो फिर मांगेंगे इनसे पैसे। अब इनसे पैसे नहीं मांगने हैं। ये 100 का शेयर था, 100 आपने 4 पार्ट में कॉल कर ली। अब यदि आपने लेटर डिस्पैच किया कि भैया आप कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है, आप कंपनी के ओनर है, पैसे भेजिए, तो पैसे नहीं आएंगे। अब क्या आएंगे? अब वो स्वयं आएंगे शेयर होल्डर कि भैया आप कर क्या रहे हो, हम टाइम टू टाइम पैसे भेज रहे हैं, फिर आप डिमांड कर रहे हो, डिविडेंड आप पेमेंट करते नहीं हो, लाभ आप बताते नहीं हो, पैसे ही कॉल कर रहे हो। तो ये तो बड़ा मजाक की बात थी। आपको समझने वाली बात क्या है कि शेयर होल्डर की लायबिलिटीज होती है नॉमिनल वैल्यू तक, इससे अधिक आप उससे कॉल नहीं कर सकते। मेरे पास 1 इक्विटी शेयर्स है तो कंपनी मेरे से 100 रुपये ले सकती है, इससे अधिक कॉल नहीं कर सकती। ठीक है, 4 पार्ट में कॉल कर लिया है, इसके बाद अब कॉल नहीं किया जा सकता। अब तो कंपनी मेरे को डिविडेंड ही देगी एनुअली। ठीक है, डिविडेंड देगी जब तक मेरे पास वो शेयर्स रहेंगे। ठीक है, डिविडेंड कितना भी परसेंट हो सकता है, मना भी कर सकता है, बट अब सूचना जो आएगी, इंफॉर्मेशन जो आएगी, वो यही आएगी कंपनी की ओर से कि इस बार कंपनी को ये बेनिफिट है, इतना डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, या कंपनी लॉस में है इसलिए डिविडेंड नहीं दिया जाएगा, बट पैसे नहीं किए जाएंगे क्योंकि ये शेयर्स फुल्ली पेड अप हो चुका है। और फुल्ली पेड अप होने के बाद शेयर होल्डर से पैसे नहीं मांगे जाते। समझ में आ गया ना? ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब शेयर्स अब कॉल नहीं कर सकते, उसका कारण क्या है? ये नहीं कि आप फर्स्टिंग पर तो आप कहोगे कि सर अब ये शेयर्स फुल्ली पेड अप हो चुका है, अब इससे से कॉल नहीं किया जा सकता। 100 का था, 100 कॉल हो चुकी है, अब इनसे पैसे नहीं मांगे जा सकते क्योंकि ये फुल्ली पेड अप हो चुके हैं। समझ में आ गया? अब तुमको डिविडेंड ही देना है। तो कहने का मतलब ये चारों एक्टिविटीज करने के बाद कंपनी क्या करती है? कंपनी फिर ये इंक्वायरी करती है कि हमारे जो 10,000 शेयर्स थे उनको हमने फुल्ली पेड अप कर दिया है, अब इनमें से किसने पेमेंट नहीं किया, ठीक है, उनकी वो लिस्ट बनानी है। ठीक है, पहले तो ये एक्सरसाइज कर रही थी, फर्स्ट एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, तो उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया किसने एप्लीकेशन का अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, सेकंड कॉल का नहीं दिया, वो इग्नोर करते रहे। ठीक है, क्योंकि किसने 50 शेयर्स ने नहीं किया, किसने 100 शेयर थे उन्होंने पेमेंट नहीं दिया, ये 10,000 थे इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया या इग्नोर करते रहे। अब ये फुल्ली पेड अप हो चुके हैं, अब वो ध्यान नहीं है। ठीक है, इग्नोर का मतलब ये नहीं भूल गए, पूरी कार्रवाई की जाती है, प्रत्येक शेयर्स की उनको ध्यान रहता है। ठीक है, सभी नोट किए जाते हैं। ये नहीं है कि अपन यहाँ लोकल बिजनेस में दुकानदार भूल गया, वो सिस्टम नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज ये टैली की जाती है कि किसके अमाउंट एरियर है। ठीक है, अलॉटमेंट का, एप्लीकेशन का, क्या एप्लीकेशन का भी एरियर रह सकता है क्या? अभी ऑनलाइन क्लास है इसलिए आप नहीं बता पाओगे, बट ये ध्यान रखना एप्लीकेशन का एरियर नहीं रहता। एप्लीकेशन हम जब लेते हैं उस समय एप्लीकेशन मनी रिसीव भी करते हैं, फिर ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हैं, और यदि कोई एप्लीकेशन मनी नहीं देता है तो उसकी एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट नहीं की जाती, इसलिए ध्यान रखना। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों पूछते हैं कि एप्लीकेशन का क्या हो सकता है। एप्लीकेशन का आप एरियर है तो आपने शेयर उसको अलॉट करते नहीं हो, इसलिए एप्लीकेशन का तो अमाउंट कलेक्ट होता है सभी से। अलॉटमेंट का रह सकता है फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। ठीक है, तो उनको हम क्या करते हैं, फिर उनको लेटर डिस्पैच किए जाते हैं कि आप कंपनी के शेयर होल्डर हो, आपके अलॉटमेंट कितने हो, फर्स्ट कॉल के, सेकंड कॉल के है, आप पेमेंट करिए। ठीक है, नॉर्मल में तो ये किया जाता है, उस पर कोई कार्रवाई थोड़ी की जाती है। उनको टाइम लिमिट दिया जाता है कि भाई आपने ये डेट किया है, इसके लिए आप इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, आप पेमेंट करिए। ठीक है, उनको लेटर डिस्पैच कर दिए जाते हैं, और वो क्योंकि जो पेमेंट नहीं करता है हो सकता है उनके उस टाइम कोई फाइनेंस प्रॉब्लम है इसलिए नहीं कर पाए हो, तो जैसे ही लेटर डिस्पैच किए जाते हैं तो वो क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। ठीक है, पेमेंट कर देंगे, आप कलेक्ट कर लेना। अब आप कहोगे सर पेमेंट नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, तो फिर उसकी कार्रवाई हम करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब आज तक
जो हमने इस क्लास में किया है उसमें हमने अपने शेयर्स को फुल्ली पेडअप कर लिया और जिन्होंने पेमेंट नहीं दिया था उनको लेटर डिस्पैच कर दिया। अब वो पेमेंट नहीं करेंगे तो आगे वाली क्लास में बताएंगे कि क्या करना है। ठीक है, आज तक तो हमने जो किया है उसमें फुल्ली पेडअप कर चुके हैं शेयर्स, और जिन्होंने पेमेंट नहीं किया है उनको लेटर डिस्पैच कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इस लेटर का उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो पेमेंट करते हैं या नहीं करते हैं। नहीं करते तो हम फिर आगे क्या कार्रवाई करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स।